परिवर्तन की राह पे चल के दिखाना है, व्यसनों की मजबूरी से खुद को मुक्त कराना है। परिवर्तन की राह पे चल के शपथ लेते हैं कि कोई भी प्रकार का नशा न लेंगे, न किसी को लेने देंगे। हमें स्वस्थ बनाना है, नशा मुक्त भारत हो, नशा मुक्त भारत हो, स्वस्थ भारत हो, नशा मुक्त भारत हो। आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि बिहार के लोगों के सुस्वास्थ्य के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्था विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर बिहार विधानसभा में एक कार्यक्रम कर रही है। ये कार्यक्रम शुक्रवार 5 जून को 3 बजे से आयोजित होगा। सभी बिहार वासियों से, विशेष करके बिहार के सभी विधायकों, मंत्री गणों से आग्रह है कि इस कार्यक्रम में अवश्य पधारें, क्योंकि देश में तंबाकू जनित रोगों से हर वर्ष 13 लाख लोगों की जान जाती है। आइए बिहार राज्य को तंबाकू रूपी जहर से मुक्त राज्य बनाने के सहयोग करें। भारत सरकार के नशा मुक्त भारत राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम को सफल बनाएं, ताकि सभी बिहारवासी का जीवन सुरक्षित हो और एक दूसरे को सुरक्षित रखने में एक दूसरे को प्रेरणा दे सकें। ओम शांति। किसी में अहंकार का नशा है, किसी में लोभ का नशा है, तो किसी में शराब का नशा है, किसी में तंबाकू का नशा है। इसलिए कहा गया है, पान, बीड़ी, सिगरेट, शराब करती है जीवन को खराब। जब छोड़ेंगे 5 विकार तभी मिटेगी भ्रष्टाचार। भारत सरकार, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का अभियान है कि भारत देश जो हमारा है, जहाँ बड़े पैमाने पर नशे का कारोबार होता है, जिससे हमारा युवा पीढ़ी जो राष्ट्र का भविष्य है, देश का भविष्य है, वो प्रभावित होता है। जैसा संजय जी बता रहे हैं। तब आइडिया तो होगा 2 साल तक कोरोना था 2020-21 में, तो 2 साल में कितने लोग गए होंगे कोरोना से? और सिर्फ तंबाकू के कारण प्रत्येक वर्ष 13 लाख लोगों की मृत्यु होती। सुनने की शक्ति, खुश रहने की शक्ति, हर बात को सहने की शक्ति, समझने की शक्ति, ये सब मेडिटेशन से, ये सारी शक्तियां आपको मिलती है। आप टेंशन में कब आते हैं? जब किसी ने आपकी बात को नहीं पूरा मदद करूंगा। मैं भारत सरकार के द्वारा नशा मुक्ति के लिए बनाए गए कानूनों का पालन करूंगा। आज हम सभी ये नशा मुक्ति अभियान लेकर सदर अस्पताल की ओर जा रहे हैं और बिहार वासियों के लिए नहीं, लेकिन पूरे देशवासियों को मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि सभी अपने जीवन को सुरक्षित रखें। इसके लिए नशा से हमें बहुत दूर रहना है, राजयोग को अपनाना है, मेडिटेशन को अपनाना है, आध्यात्मिकता को अपने जीवन में अपनाकर हम इससे सदा के लिए दूर हो सकते हैं, क्योंकि इससे कई बीमारियां हमें होती हैं। पूरा प्रयास करेंगे अपने परिवारजनों को, अपने घर परिवार वालों को तंबाकू से मुक्त करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे और भारत सरकार के द्वारा तंबाकू मुक्ति, नशा मुक्ति के लिए बनाए गए कानूनों का पूर्णतः पालन करेंगे। धन्यवाद। तंबाकू गुटखा खा के खुद को कैंसर का शिकार कर दिया, कमाल कर दिया भाई, कमाल कर दिया। सिगरेट पीने वाले पढ़े चीज है जो हमें शमशान का रास्ता दिखा देता है। तो हम सभी भाई बहनों का आप सभी के प्रति यही शुभकामना है कि आप सभी इस तंबाकू से दूर रहें और अपने जीवन को सुरक्षित बनाएं, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि कई भाई बहन कहते हैं कि हमें
अच्छा नहीं लगता, लेकिन हम आदत के अपने शिकार हो गए हैं। हम छोड़ अधिकारी हैं डॉक्टर नवीन कुमार जी आ गए हैं। हम लोग जोरदार ताली से डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आमगोला रोड प्रजापिता ब्रह्मा कुमारेश्वरी विश्वविद्यालय से यह यात्रा चल करके आ रही है, जो यात्रा रास्ते भर लोगों को तंबाकू मुक्ति, नशा मुक्ति का संदेश देते हुए आ रही है। हरिसभा चौक, कल्याणी चौक, मोती झील होते हुए अभी आपके बीच आई है। फिर यह यात्रा सदर हॉस्पिटल के ऑडिटोरियम में जाएगी, वहां संपन्न होगी और वहां पर डॉक्टर्स की टीम के द्वारा सभी का हेल्थ चेकअप किया जाएगा, स्क्रीनिंग किया जाएगा और डॉक्टर्स आपको तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट से ये सब खाने से मुंह का कैंसर हो सकता है, तो इससे आपको बचना है। गुटखा को खाने से बचना है। तो आप जब तक नहीं बचेंगे तब तक दूसरे को आप कैसे आप बता सकते हैं, बच्चे को कैसे रोक सकते हैं। तो पहले सबसे पहले आपको बचना है। आप अगर नहीं लेंगे तो आप बच्चे को रोक सकते हैं। ये हम सबको पता है, फिर भी हम कई बार कई कारणों से इसके शिकार बन जाते हैं, जिसके कारण हम कई बीमारियों के भी शिकार बनते हैं। कई बार इसे न मिलने के कारण हम कई गलतियां भी करते हैं। इसकी सेवा केंद्र खुले हुए हैं, वहाँ की कैदी प्रतिदिन जो यहाँ की रेगुलर क्लास है वो करते हैं और सिर्फ तिहाड़ जेल में ही नहीं परंतु अपने मुजफ्फरपुर में भी हर महीने के 3 दिन या 5 दिन मैं खुद जाती हूँ जेल में और कैदियों को, वैसे मुजफ्फरपुर जेल नशा मुक्त जेल है, फिर भी वहाँ मैं जाती हूँ क्लास कराने। एक दिन मैंने देखा कि देखिए लोग कैसे नशे के आदी हैं, क्यों प्ले कर रहा हूँ। तब उनके मन में एक इच्छा शक्ति जगी और उन्होंने संकल्प लिया कि मुझे अब इन चीजों से मुक्त होना है और उन्होंने अपने जीवन से इन चीजों को छोड़ा। तो संघ का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। तो आप भी अपने आस पड़ोस में जो आपके संघ है आप उन्हें भी प्रेरित करें। अनेक आत्माओं का जीवन, अनेक परिवार गुजर रहे हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। तो मैं आज यही कहना चाहूंगी आप सबको, आप तो हैं मुक्त, औरों को भी करें। आए कुछ मिनट के लिए मेडिटेशन करते हैं। कार्यक्रम बिहार मुजफ्फरपुर में भी आयोजित हुआ। भव्य जागरूकता रैली ब्रह्मा कुमारी केंद्र आमगोला से प्रारंभ होकर हरिसभा चौक, कल्याणी चौक, मोती झील मार्केट, पुरानी धर्मशाला चौक होते हुए सदर अस्पताल तक निकाली गई। रैली का नेतृत्व बीके सीता, बीके डॉक्टर फनिश चंद्र, बीके पुरुषोत्तम, बीके भास्कर समेत अन्य बीके भाई बहनों द्वारा हुआ। जन समूह को संबोधित करते हुए बताया गया कि तंबाकू से न केवल कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां होती है, बल्कि यह समाज और परिवार को भी प्रभावित करता है। नशा छोड़ने के लिए ध्यान और सकारात्मक सोच अपनाने की सलाह भी दी। कार्यक्रम का समापन सदर अस्पताल सभागार में किया गया, जिसमें डीपीएम रेहान अशरफ, शिमला से वैदिक प्रवक्ता स्वामी ओमकारानंद सरस्वती, बीके सीता, डॉक्टर नवीन कुमार एवं समाज सेवी एचएल गुप्ता ने तंबाकू मुक्ति के लिए प्रेरणादायक विचार रखे। नशा मुक्त भारत अभियान के लिए भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय एवं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार एवं ब्रह्मा कुमारीज प्रतिनिधि बीके आशा दीदी, डॉक्टर प्रताप मिढ़ा, डॉक्टर बनारसी लाल शाह ने हस्ताक्षर किया। इसके बाद मुख्यालय माउंट आबू से मेडिकल विंग के द्वारा पूरे भारत में नशा मुक्ति अभियान के लिए रथ तैयार कर विभिन्न राज्यों में भेजा गया। इस रथ के अंदर एलईडी स्क्रीन है, जिसमें वीडियो दिखाकर तंबाकू से होने वाले बीमारी, सिगरेट से होने वाले टीबी और कैंसर, शराब से होने वाले रोड एक्सीडेंट इत्यादि को ऑडियो विजुअल तरीके से समझाया गया एवं साथ साथ नशा मुक्ति का संदेश माइक के द्वारा भी, इसमें स्पीकर लगा है, उसके द्वारा भी दिया गया। तो मुजफ्फरपुर में 11 जून 2023 को नशा मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार एवं ब्रह्मा कुमारी बिहार झारखंड सेवा केंद्र के इंचार्ज राजयोगिनी बीके रानी दीदी
MLC प्रमोद कुमार चंद्रवंशी, डॉक्टर बीबी ठाकुर एवं गण्यमान्य अतिथियों के द्वारा संपन्न किया गया। मुजफ्फरपुर सेवा केंद्र में नशा मुक्त भारत अभियान के लिए ट्रेनर्स ट्रेनिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पूरे बिहार से 300 भाई बहनों को मुंबई से पधारे राष्ट्रीय ट्रेनर BK डॉक्टर सचिन परब ने सभी को प्रशिक्षण दिया। बिहार में नशा मुक्ति रथ 24 जून 2023 को आया। मुजफ्फरपुर में तिरहुत कमिश्नरी के कमिश्नर श्री गोपाल मीना जी के द्वारा हरी झंडी दिखाकर नशा मुक्ति रथ को रवाना किया गया। इसके बाद BK भाई बहनों की टीम, जिसमें BK राजीव भाई, BK डॉक्टर फनीश चंद्र, BK सीता बहन, BK अरविंद भाई, BK भास्कर भाई, BK पुष्पा बहन, BK बबीता बहन, BK मनीषा बहन, साथ ही साथ बिहार के विभिन्न जिलों में नशा मुक्ति रथ पहुंचने पर स्थानीय सेवा केंद्र इंचार्ज बहनें एवं भाई टीम के साथ जुड़कर बिहार के हर जिला में कोने कोने में स्कूल, कॉलेज, संस्थान इत्यादि में अनवरत सेवा प्रदान करते ही आ रहे हैं, जिसमें हजारों की संख्या में स्कूल, कॉलेज के छात्र छात्राएं, युवा पीढ़ी, शिक्षाविद, व्यापारी वर्ग, हॉस्पिटल से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले किसान, मजदूर के साथ घर में रहने वाली गृहिणी महिलाओं को तंबाकू निषेध एवं नशा मुक्त भारत अभियान के द्वारा लाभान्वित किया जा रहा है। सनशाइन प्रिपरेटरी हाई स्कूल, इंद्रप्रस्थ स्कूल, खुद्दीराम बोस केंद्रीय कारागृह, सहस्त्र सीमा बल कैंप, CRPF कैंप, सदर हॉस्पिटल, विभिन्न फैक्ट्रीज, ऑफिस, बैंक, रेलवे स्टेशन, क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान आदि जगहों पर जाकर के एवं गांव-गांव में चौक चौराहे पर जाकर लोगों के बीच नशा मुक्ति का संदेश दिया गया। तंबाकू और उससे होने वाली बीमारियों के विषय में बताया गया और उन्हें शपथ दिलाया गया कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अपने जीवन में किसी भी प्रकार के नशे का सेवन, कोई भी प्रकार के दबाव में आकर कभी नहीं करूंगा। मैं अपने घर वालों को, मित्र दोस्तों को नशा मुक्त बनाने के लिए अपना पूरा पुरुषार्थ करूंगा। मैं भारत सरकार के द्वारा नशा मुक्ति के लिए बनाए गए कानूनों का पूर्णतः पालन करूंगा। मैं प्रकृति संरक्षण के लिए, जल संरक्षण के लिए, सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने के लिए वृक्षारोपण में अपना पूर्ण सहयोग दूंगा। इस कार्य में सर्व आत्माओं के परमपिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव भगवान, ब्रह्मा कुमारी बिहार झारखंड सेवा केंद्र के इंचार्ज राजयोगिनी BK रानी दीदी, ब्रह्मा कुमारी मेडिकल विंग के कार्यकारी सचिव BK डॉक्टर बनारसी लाल शाह जी, ब्रह्मा कुमारी के सचिव BK मृत्युंजय भाई जी, ब्रह्मा कुमारी की मुख्य प्रशासिका BK मोहिनी दीदी, अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका BK जयंती दीदी, BK मुन्नी दीदी की शुभ कामनाएं हम सभी का मार्ग प्रशस्त करती रही है और आगे भी करती रहेंगी। सभी का पुनः पुनः धन्यवाद। ओम शांति। खुश रहे और खुशियां बांटे। आप देख रहे हैं मधुर झनकार YouTube चैनल।